माई सेल्फ के। और आज का जो लेक्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो देखो बेसिकली सीमेंट की टेस्टिंग अपन क्यों करते हैं कि अपन ने मटेरियल कोई भी हो, चाहे आप सीमेंट की बात कर लो, चाहे सैंड की बात कर लो, चाहे कोई और बिल्डिंग मटेरियल की बात कर लो, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में यदि पता करना है। बेसिकली अपन को क्या करना है, मटेरियल की क्वालिटी के बारे में पता करना है। तो ये अपन को कब पता लगेगा, जब अपन उसकी क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो बेसिकली टेस्टिंग ऑफ सीमेंट क्यों की जाती है कि इसके अंतर्गत जो भी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं या नहीं है। अब सीमेंट के अंदर डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी क्या होंगी भाई, सीमेंट किसके लिए काम आता है, बाइंडिंग के लिए। तो एक तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, इसके अलावा जितने भी इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनका अपना एक प्रेजेंस था। भाई अपन ने देखा था कि लाइम है, लाइम का क्या काम है, सिलिका है, सिलिका का क्या काम है, एल्यूमिना है, एल्यूमिना का क्या काम है, आयरन ऑक्साइड क्या है, उसका क्या काम है। तो यदि ये फिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मटेरियल के अंदर होनी चाहिए, वो यदि हैं दैट मीन्स मेरा सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है। अगर नहीं है तो वो क्या है, क्वालिटी सही नहीं है। तो बेसिकली देखो अपन सीमेंट की जो टेस्टिंग करते हैं वो दो जगह करते हैं। एक तो अपन क्या करते हैं, फील्ड टेस्ट करते हैं, यानी फील्ड का मतलब होता है जहाँ पे भी अपन इस सीमेंट को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जगह पे जो टेस्टिंग की जाती है उसको पता अपन कह देते हैं फील्ड टेस्ट। एक अपनी जो लेबोरेटरी है, कहीं भी अपन ने एक लेबोरेटरी सेटअप कर रखा है, एक वहाँ पर जो टेस्टिंग की जाती है उसको अपन क्या कहते हैं भाई, लेबोरेटरी टेस्ट कहा जाता है। तो बेसिकली देखो अपन पहले जो फील्ड टेस्ट की बात करते हैं, फील्ड टेस्ट के अंदर क्या क्या आता है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे फील्ड टेस्ट, तो सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि फील्ड टेस्टिंग होगी कैसे। भाई आपने कोई भी एक साइट है, यानी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अपना चल रहा है, बेसिकली जहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहीं पे यदि अपन सीमेंट की टेस्टिंग करते हैं तो वो अपने क्या कहलाते हैं, फील्ड टेस्ट होते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर 3-4 टेस्ट हैं। जैसे एक तो अपना क्या होता है, कलर टेस्ट। भाई आपको कलर चेक करना है कि किस तरह का कलर का सीमेंट है। सेकेंड होता है फिजिकल टेस्ट। क्या होता है भाई, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के अंदर भी अपन देखेंगे कि उनको नेचुरली यानी बिना किसी एक एक्सपेरिमेंट के यानी लेबोरेटरी के अंदर करने से और अलावा इसके जो टेस्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से होंगे। और थर्ड होगा अपना स्ट्रेंथ टेस्ट। इसकी अपन स्ट्रेंथ को फील्ड में कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये जो 3 टेस्ट हैं वो तो इंक्लूड हो गए मेरे किसके अंतर्गत, फील्ड टेस्ट। यानी कि जहाँ भी अपन की साइट चल रही है वहाँ पर जो अपन टेस्टिंग कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, फील्ड टेस्ट कहलाते हैं। और सेकंड जो अपन बात करते हैं वो अपन बात करते हैं भाई कौन सी, लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। कौन से टेस्ट भाई, अपने लेबोरेटरी के अंदर जो टेस्टिंग की जाती है, लेबोरेटरी टेस्ट। देखो लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होंगे, जो इनका अपन टेस्टिंग है जो लैब के अंतर्गत की जाएगी। तो बेसिकली लैब के अंदर जो टेस्टिंग की जाती है सबसे पहले अपन करते हैं फाइननेस टेस्ट। कौन सा करते हैं भाई, फाइननेस टेस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा इसका लेबोरेटरी के अंतर्गत वो होगा अपना कंसिस्टेंसी टेस्ट। क्या होगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा अपन करेंगे इनिशियल एवं फाइनल सेटिंग टेस्ट, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा अपन और कौन सा टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी के अंदर, इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया, उसके बाद अपन करेंगे साउंडनेस टेस्ट। क्या करेंगे भाई, साउंडनेस, साउंडनेस टेस्ट। इसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट करेंगे, साउंडनेस के अलावा अपन करेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ इसकी चेक करेंगे, ठीक है। अगेन एक अपने फील्ड में भी स्ट्रेंथ चेक करनी होती है और एक यदि लेबोरेटरी के अंदर भी अपन चेक करते हैं। तो लेबोरेटरी के अंदर क्या करेंगे अपन, स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट। और एक अपना होता है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, ठीक है। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको नाम यहाँ पे बता दिए। 2 तरह की अपन टेस्टिंग सीमेंट की करने वाले हैं। एक तो अपनी होगी फील्ड टेस्टिंग। फील्ड टेस्टिंग के अंदर जब मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो अपन उसके कलर को चेक करेंगे कि कलर किस तरह का है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उसकी फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल टेस्ट ये होता है जिसको यदि अपन डायरेक्टली देख के, फील करके, सूंघ के यदि अपन पता लगा सकें उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो अपने फिजिकल टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। एक होता है स्ट्रेंथ, यानी अपन ने कोई एक सीमेंट है, उस मोटार बनाया और उसके अपन ने कुछ चीज़ बनाई, ठीक है। फिर उसके ऊपर अपन ने कोई लोड लगाया, लोड लगा के अपन यदि चेक कर रहे हैं तो वो अपना स्ट्रेंथ टेस्ट हो जाता है।
तो ये 3 तो अपने क्या हो जाएंगे फील्ड टेस्ट। उसके बाद अपन ने बात करी लेबोरेटरी के अंतर्गत। लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले अपन फाइननेस टेस्ट करेंगे। जो फाइननेस बेसिकली क्या होती है, कितना महीन है, फाइन पार्टिकल्स यानी बारीक कितना है, ठीक है, उसके अपन चेक करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कितना मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड होता है सीमेंट की कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। तो वहाँ से अपन एक वाटर की क्वांटिटी निकालेंगे कि इस पर्टिकुलर सीमेंट के लिए इतना वाटर की रिक्वायरमेंट है। उसका इनिशियल एवं फाइनल सेटिंग टेस्ट, यानी कितने टाइम के अंतर्गत वो अपनी प्लास्टिक स्टेट से सॉलिड स्टेट के अंतर्गत कन्वर्ट होने लग जाता है, फिर फाइनल स्टेट लेने लग जाता है, वो कितने टाइम के बाद हो जाता है। उसके बाद साउंडनेस टेस्ट, यानी उसके वॉल्यूम के अंदर कितने चेंजेस उसके अंदर आते हैं उसको अपन चेक करेंगे। फिर उसके बाद अगेन अपन स्ट्रेंथ चेक करेंगे कास्टिंग करने के बाद में, और उसके अंदर जितने भी केमिकल्स हैं, सिलिका है, एल्यूमिना है, उनके बारे में अपन चेक करेंगे कितनी कितनी परसेंटेज इसके अंदर होना चाहिए और उनका रेशियो किससे ज़्यादा या किससे कम नहीं होना चाहिए। तो इन सारी बेसिक टेस्ट से अपन क्या करेंगे, एक सीमेंट की क्वालिटी को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 1 बाय 1 फील्ड टेस्टिंग की, ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फील्ड टेस्टिंग। देखो फील्ड टेस्टिंग के अंतर्गत भी सबसे पहले क्या आता है, कलर। फील्ड टेस्ट के अंदर ही सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कलर की, ठीक है, कलर, यानी कि सीमेंट का कलर कैसा होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। जब अपन ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसके अंदर ही मैंने आपको बताया था कि सीमेंट का जो कलर है, ठीक है, कलर को आप चाहे तो COLOUR लिख दो, कई बार ऐसा आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। एक अमेरिकन के अंदर होता है, एक UK इंग्लिश के अंतर्गत, दोनों ही वर्ड सही है, ठीक है। यदि आपसे पहले बात करें अपन कलर की या फिर कलर टेस्ट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सीमेंट का कलर कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कलर होना चाहिए और ग्रे कलर होना चाहिए। तो सीमेंट शुड पोजेस कैसा होना चाहिए भाई, सीमेंट शुड पोजेस यूनिफॉर्म ग्रे कलर, यूनिफॉर्म ग्रे कलर, यानी सीमेंट का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए, एक तो एक जैसा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ग्रे कलर का होना चाहिए। अब यूनिफॉर्मिटी इसकी ये दिखाता है कि पूरा जो मटेरियल है वो सेम कंपोजिशन का बना हुआ है, उसके अंदर ऐसा नहीं कि कहीं पे जो मटेरियल है पूरी तरह से मिक्सिंग उसकी प्रॉपर से नहीं हुई है या फिर कोई ऑल्ट्रेशन उसके अंतर्गत हुआ है। यदि पूरे सीमेंट का यूनिफॉर्म कलर है और ग्रे कलर है, दैट मीन्स सीमेंट की क्वालिटी क्या है, सही है। नेक्स्ट अपन बात करते थे फिजिकल की, फिजिकल टेस्ट। तो देखो फिजिकल टेस्ट के अंदर छोटे छोटे से टेस्ट हैं, यानी आप इनको अंदाज़ा कह सकते हैं। आप कैसे, किसी चीज़ को टच करने के बाद में, तो जब भी आप सीमेंट को टच करोगे, ठीक है, तो सीमेंट की जैसी बकेट होगा या फिर सीमेंट का जो कट्टे होते हैं, ठीक है, जो बैग्स होते हैं, उसमें से यदि आपने सीमेंट को निकाला, ठीक है, और उसको टच किया तो अपन को कैसा फील होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए। और वहीं यदि आप उसको दोनों उंगलियों के बीच में रब करोगे, ठीक है, तो वहाँ क्या होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए एकदम से, ठीक है, कोई भी इसके अंतर्गत स्क्रैचिंग या स्क्रबिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, शुड फील स्मूथ व्हेन रब्ड बिटवीन द फिंगर्स। तो फर्स्ट यानी फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, जब भी आप सीमेंट को टच कर रहे हो, ठीक है, तो वो कैसा फील होना चाहिए, स्मूथ, ठीक है। तो शुड फील स्मूथ, कैसा फील होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए, कब, व्हेन रब्ड बिटवीन इन फिंगर्स, व्हेन रब्ड बिटवीन इन फिंगर्स। यदि आप उसको उंगलियों के बीच में लेके आप इस तरह से आप सीमेंट को फील करना चाहो तो वो स्मूथली आपको फील होना चाहिए। यदि स्मूथ फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर अल्ट्रेशन है, उसके अंदर कोई ना कोई मिलावट है, सिंपल। उसके बाद में यदि अपन सीमेंट का थोड़ा सा अपन सीमेंट लिया, ठीक है, और उसको पानी के बकेट के अंतर्गत डालें, क्या करें भाई, सीमेंट की बकेट के अंदर यदि इसको डालें तो वो क्या करना चाहिए, सिंक करना चाहिए। सिंक क्यों करना चाहिए कि देखो अल्टीमेटली अपन ने जब बात करी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की कितनी होती है, 3.15, ठीक है, और वाटर की कितनी होती है 1। तो यानी कि एक तरह से सीमेंट क्या है, हैवी है एज कम्पेयर टू वाटर, और जो हैवी चीज़ होती है वो क्या करती है, नीचे बैठ जाती है, यानी कि सिंक कर जाती है। तो जब भी आप थोड़ा भी सीमेंट के बकेट में यदि सीमेंट को डालोगे तो थोड़ी टाइम तो जस्ट फ्लोट करता है, उसके बाद क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, सीमेंट शुड सिंक इन वाटर एंड शुड नॉट फ्लोट ओवर द सरफेस, ठीक है। सेकंड आप लिखेंगे, सीमेंट
शुड सिंक इन वाटर, सिंक इन वाटर यानी वाटर के अंदर क्या करना चाहिए भाई, सिंक करना चाहिए। एंड शुड नॉट फ्लोट ओवर द वाटर, एंड शुड नॉट फ्लोट ओवर द वाटर यानी कि वाटर के ऊपर क्या हो भाई, तैरना नहीं चाहिए, फ्लोट नहीं करना चाहिए, उसको नीचे बैठ जाना चाहिए। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि सीमेंट को जब अपन कट्टे के अंदर यदि हाथ डालें, ठीक है, तो ये ठंडा महसूस होना चाहिए, इट फील्स कूल, ठीक है। व्हेन यू इंसर्ट योर हैंड, व्हेन यू इंसर्ट योर हैंड in cement bag, it should feel cool, यानी कि ठंडा महसूस होना चाहिए। यदि आपने सीमेंट को टच किया तो वो ठंडा होना चाहिए। यदि उसके अंदर से हीट जनरेट हो रही है, दैट मीन्स उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन हो रहा है। भाई गर्म कब होगा, जब वाटर उसके टच में आ जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, हीट जनरेट होने लग जाएगी। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है, दैट मीन्स सीमेंट पहले से क्या हो, रिएक्ट हो रखा है, हाइड्रेट हो रहा है, तो वो अपने काम का नहीं है। तो जब भी आप उसको बैग के अंदर आप हाथ डालोगे तो ठंडा महसूस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, यानी आपने देखा होगा जैसे सीमेंट को काफ़ी टाइम तक रख देते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, ढेले बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं भाई, ढेले बन जाते हैं, यानी कि लम्प्स उसके अंतर्गत क्रिएट हो जाते हैं। और वो कब होते हैं भाई, लम्प्स कब बनेंगे, जब जो सीमेंट है वो एयर के अंदर से मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो उसके अंदर लम्प्स बन जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम लम्प्स होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सैंपल शुड बी, या फिर सीमेंट शुड बी, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स, फ्री फ्रॉम लम्प्स यानी उसके अंदर किसी भी तरह के लम्प्स नहीं होने चाहिए। जो किससे होते हैं भाई, कैसे जनरेट होते हैं, विच आर फ्रॉम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर मॉइस्चर कह सकते हैं, विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। यदि आसपास में कोई मॉइस्चर है तो उसको क्या करता है, सीमेंट ऑब्जर्व कर लेता है, और ऑब्जर्व करने के बाद में क्या हो जाता है, उसको सेट हो जाता है, ठीक है। और कई बार क्या है, यदि बहुत ज़्यादा फाइन होता है तो एयर के साथ भी जो मॉइस्चर होता है उसको सेट कर लेता है, तो उसको एयर सेट भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। कलर की बात करें तो यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए, अपन ने बात करी। सेकेंड, यदि इसको सीमेंट को हाथ के बीच में रब किया जाए तो कैसा होना चाहिए भाई, स्मूथ फील करना चाहिए। और इट शुड बी सिंक इन वाटर एंड शुड नॉट फ्लोट ओवर द वाटर, यानी कि जब भी आप सीमेंट को बकेट के अंदर डालोगे तो नीचे के अंदर सेट हो जाना चाहिए, नीचे सिंक कर जाना चाहिए, बैठना चाहिए, कोई भी सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग उसकी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने बात करी कि व्हेन यू इंसर्ट योर हैंड इन द सीमेंट बैग देन इट फील्स कूल, तो ये ठंडा महसूस होना चाहिए, हीट जनरेट हो रही है, दैट मीन्स कि उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होने लग गया है। नेक्स्ट अपन ने बात करी सीमेंट फ्री फ्रॉम लम्प्स होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, टाइम के साथ क्या सीमेंट खराब हो जाता है, तो वो फ्री फ्रॉम लम्प्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखोगे, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी अपनी, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ टेस्ट। तीसरा जो आता है स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। पहले तो समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट को। क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे सीमेंट का। क्या बनाएंगे भाई, एक सीमेंट का ब्लॉक बनाएंगे, और जो ब्लॉक की जो साइज़ होती है बेसिकली वो होती है 25x25 इंटू 200, यानी कि जो ब्लॉक है, मान लिया मैं ऐसे मान लेता हूँ, एक ब्लॉक बना लिया अपन ने, ये अपना हो गया सीमेंट का ब्लॉक, ठीक है, जिसके अंदर क्या है 25 mm, तो इसकी क्या है 25 mm, ये भी 25 mm हो जाएगा, यानी इसकी हाइट और विड्थ 25 mm है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है 200 mm। तो अपन ने एक ऐसा सीमेंट का क्या बना लेना है भाई, ब्लॉक बना लेना है, ठीक है।
क्यूबिक ब्लॉक है, इसको क्या करेंगे फिर 7 दिन तक अपन पानी के अंदर रखेंगे, क्योंकि बेसिकली जो सीमेंट है वो प्रॉपर्टी अपनी स्ट्रेंथ कब देता है, जब उसको थोड़े टाइम तक सेट हो जाने देते हैं, उसकी क्यूरिंग करके रखते हैं। फिर से अपन क्या करेंगे, जो भी मोल्ड है, एक तरह से ये मोल्ड ही होगा, मोल्ड का मतलब क्या होता है, खांचा, ठीक है, या फिर सांचा, कुछ भी कह सकते हो, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, सीमेंट को इंसर्ट करेंगे। सीमेंट एक अलग क्वांटिटी है, अलग, तो उसको क्या करेंगे, पहले वाटर के साथ पेस्ट उसको मिक्स करेंगे, ठीक है, मोर्टार बनाएंगे, मोर्टार के साथ अपन क्या करेंगे, इसके अंदर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ये जो मोल्ड है इसको 7 दिन के लिए पानी के अंदर रखेंगे, ठीक है। फिर पानी से क्या करेंगे, अपन उसको रिमूव करेंगे। पानी से रिमूव करने के बाद में, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसके अंदर 2 सपोर्ट्स के अंदर, यानी कि ये टोटल कितना दिख रहा है अपन को यहाँ पे 200 जो लेंथ दिख रही है इसकी, तो 150 मीटर, सॉरी 150 mm, यानी यहाँ पे एक सपोर्ट लगाएंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट लगाएंगे, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 150 mm। ऐसे अपन क्या कर देंगे, इस ब्लॉक को रख देंगे, और ऊपर से सेंटर से ऊपर से अपन लगाएंगे लोड कितना, 340 न्यूटन का, ठीक है, 340 न्यूटन का अपन क्या लगाएंगे, इसके ऊपर लोड लगाएंगे। यदि इस लोडिंग की वजह से इसके अंदर कोई भी फेलियर का साइन दिख जाता है, दैट मीन्स कि सीमेंट अपना अच्छा नहीं है, और यदि कोई भी साइन नहीं दिखता है यानी कि सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो यदि अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एक ब्लॉक प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो प्रिपेयर ब्लॉक ऑफ सीमेंट टू बी टेस्टेड, साइज क्या रहेगी, ये रहेगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रिपेयर ए ब्लॉक ऑफ सीमेंट, और साइज क्या रह जाएगी अपनी, साइज 25 × 25 × 200 mm, ठीक है। इस ब्लॉक का अपन ने क्या किया, एक सीमेंट का ब्लॉक कास्ट कर लिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पानी के अंदर रखेंगे उसको 7 दिन के लिए। तो इमर्स्ड इन वाटर फॉर 7 days, यानी कि 7 दिन के लिए अपन क्या कर देंगे, उसको पानी के अंदर रख देंगे। अब पानी के अंदर रखने के बाद क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, मोल्ड को पूरे को, ठीक है, यानी जो ब्लॉक बनाए वो किसके अंदर, मोल्ड के अंदर है, ठीक है। तो नाउ रिमूव द मोल्ड एंड सब्जेक्टेड इट टू द पॉइंट लोड। नाउ रिमूव द मोल्ड एंड block is subjected to a point load A हो रहा है, ठीक है, पॉइंट लोड ऑफ 340 न्यूटन, यानी कि 340 न्यूटन का अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर पॉइंट लोड लगाएंगे, ठीक है, बाई, और इसको कैसे रखेंगे, बाई प्लेसिंग the block on 150 mm apart supports, यानी कि जो 2 सपोर्ट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या रखेंगे अपन, 150 mm रखेंगे, उस तरह से अपन इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। नाउ अब क्या होना चाहिए, यदि सैंपल मेरा क्या है, यदि उसके अंदर कोई भी क्रैकिंग का फेलियर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स सीमेंट मेरा अच्छा है, ठीक है। तो लिख देंगे सीमेंट शुड नो साइन ऑफ फेलियर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड। सैंपल शुड नो साइन ऑफ एनी फेलियर, यानी उसके ऊपर फेलियर का कोई भी साइन नहीं होना चाहिए, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। ये सिंपल सा अपना प्रोसेस रहेगा। दोबारा से समझ लीजिएगा स्ट्रेंथ टेस्ट को। अपन ने क्या कर लेना है, पहले एक सीमेंट लिया, सीमेंट को एक मोल्ड के अंदर, मोल्ड की साइज़ क्या रहेगी 25 × 25 × 200, उस मोल्ड के अंदर सीमेंट वाटर को अपन रख देंगे, ठीक है।
प्रिपेयर करके उसके बाद उसको 7 दिन के लिए पानी के अंदर रख देंगे, फिर पानी से 7 दिन बाद निकालेंगे, मोल्ड से अपन ब्लॉक को निकालेंगे। इस ब्लॉक को 2 सपोर्ट्स के ऊपर रख देंगे जिनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी 150 mm, और उसके ऊपर 340 न्यूटन का क्या लगाएंगे लोड लगाएंगे। यदि इस लोड की वजह से इसके अंदर कोई भी फेलियर साइन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स सीमेंट क्वालिटी इज़ गुड, अदरवाइज सीमेंट इज़ पुअर। ठीक है, तो अपन उसको फिर यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, एक फिजिकल टेस्टिंग है। किसकी? फिजिक्स। और ये तीनों टेस्टिंग हो गई अपनी। कौन सी टेस्टिंग है? फील्ड टेस्टिंग। फील्ड के अंदर अपन ने ये 3 टेस्ट करने हैं। कौन कौन से? कलर चेक करना है, उसके फिजिकल टेस्ट करना है, देन स्ट्रेंथ टेस्ट करना है। ठीक है, नाउ कम्स टू द लेबोरेटरी टेस्टिंग। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्टिंग को अपन 1 by 1 डिस्कस करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। जी ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्या आ गया अपना लैब टेस्ट। ठीक है, लैब टेस्ट के अंदर सबसे पहला कौन सा लिखते हैं अपन? डाल देता हूँ यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट, या फिर अपन डायरेक्ट शॉर्ट में भी लिख सकते हैं लैब्स टेस्ट। यानी कि जो स्पेशली डेडिकेटेड लेबोरेटरी होती है उनके अंतर्गत जो टेस्टिंग करते हैं उसको अपन क्या कह देते हैं? लैब टेस्ट कह देते हैं। फर्स्ट जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट। ठीक, तो देखो फाइननेस टेस्ट को पहले समझते हैं, पहले तो ये करते क्यों हैं और ये होता क्या है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो फाइननेस जो टेस्ट है उसके अंदर अपन चेक कर रहे हैं कि जो सीमेंट है उसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राइंडिंग है यानी सीमेंट जितना ज़्यादा बारीक होता है, ठीक है, बारीक का मतलब क्या होता है? फाइन ही होता है अल्टीमेटली, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है रेट ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा फाइन होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी उसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन होगी, और जितनी ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन होगी उतना ही क्या होगा रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होगी। और इसी के साथ से सीधा सीधा रिलेटेड होता है हीट का। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं कि क्यों यूज़ किया जाता है भाई, तो क्यों यूज़ किया जाता है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ 2 पार्ट्स के अंदर। ठीक, तो पहले अपन बात कर रहे हैं फाइननेस टेस्ट की। पहले तो लिखेंगे यूज़। ठीक है, तो यूज़ टू चेक द प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ द सीमेंट। ठीक है, इन पहला रीजन तो क्या हो गया, सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग को चेक किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि विच इज डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन रेट ऑफ हाइड्रेशन। क्यों किया जाता है भाई प्रॉपर ग्राइंडिंग का चेक? क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्राइंड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इम्पैक्ट करता है रेट ऑफ हाइड्रेशन पे। इसके अलावा रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, गेन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि जितना ज़्यादा फाइन उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट, एवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, एंड एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि ये तीनों जो फैक्टर हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सीमेंट की ग्राइंडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, फाइन ग्राइंडिंग होगी ऑब्वियसली, तो जितनी ज़्यादा फाइन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा उतनी जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब जो स्ट्रेंथ गेन करने की जो स्पीड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगी, जितनी ज़्यादा हीट एवोल्यूएट होगी। तो आपने देखा भी था जो बॉक्स कंपाउंड थे, तो बॉक्स कंपाउंड में C3H की कंटेंट बढ़ जाती है तो क्या करता है? स्ट्रेंथ बहुत जल्दी ले लेता है। इसके अलावा अपन देखा एल्यूमिना है तो जल्दी सेटिंग हो रही थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं।
अब इसको बेसिकली 3 टेस्ट किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो अपना किया जाता है सीव टेस्ट, यानी फाइननेस के लिए भी अपन टेस्टिंग करते हैं, इसमें भी 3 टेस्ट को अपन कर सकते हैं। एक तो होता है अपना सीव टेस्ट, ठीक। सेकंड अपना होता है ब्लेंस ईयर परमिएबिलिटी टेस्ट। क्या होता है भाई? ईयर परमिएबिलिटी टेस्ट, ईयर परमिएबिलिटी टेस्ट। ये टेस्टों के नाम भी आपको याद रखने हैं, उनकी डिटेल भी याद रखनी है, ठीक है। और सी जो होता है वो होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन या फिर वैगनर टर्बिडिटी टेस्ट, टर्बिडिटी टेस्ट, ठीक है। ये 3 टेस्ट हैं जो कि अपनी फाइनेंस को शो करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे। मेन तो अपने क्या है, एक तो सीव एनालिसिस और एक ईयर परमिएबिलिटी टेस्ट, इसको अपन ब्लेंस ईयर परमिएबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सीव टेस्ट की बात करूँ, किसकी बात कर रहे हैं तुम? सीव टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो सीव टेस्ट के अंदर कुछ नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेस्ट है। किसके ऊपर, जो मेन जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपको सीविंग करनी है, सिंपल सी। सीविंग का मतलब छानना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 ग्राम अपन सीमेंट लेंगे, उसको क्या करेंगे, एक IS सीव लेगी, ठीक है। इस IS सीव यानी इंडियन स्टैंडर्ड सीव, ठीक है। सीव का जो साइज़ रहेगा वो अपना क्या रहेगा, 19 माइक्रोन रहेगा। और उसका नंबर की अपन बात करें तो इसको IS ने सीव नंबर 9 बोला हुआ है, ठीक है। तो 100 ग्राम सीमेंट लेंगे और उसको क्या करेंगे, IS सीव नंबर 6 से अपन क्या करेंगे, उसकी सीविंग करेंगे। और ये जो सीविंग जो प्रोसेस जो परफॉर्म की जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट तक की जाती है। 15 मिनट के बाद में अपन देख लेंगे कितना जो वेट है वो उसके क्या हो गया, पास कर गया, और कितना रेजिड्यू रह गया। तो अल्टीमेटली अपन देखते हैं रेजिड्यू, यानी सीव के ऊपर कितना बच गया। तो उस रेजिड्यू का वेट ले लेंगे, जो कि जो ओरिजिनल जो वेट अपन ने लिया था यानी 100 ग्राम लिया था। यदि मैं OPC की बात करूँ, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करूँ, तो उसको 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 10% से ज़्यादा है दैट मीन्स वो सीमेंट को अपन रिजेक्ट कर देना है, सिंपल सा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या करना है। तो सबसे पहले इसको चाहो तो लिख लो, टेक 100 ग्राम ऑफ सीमेंट, टेक 100 ग्राम ऑफ सीमेंट। यानी सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, 100 ग्राम सीमेंट लिया, ठीक है। एंड प्लेस ऑन इट, एंड प्लेस ऑन इट सीव नंबर 9, सीव नंबर 9 दोनों ही याद रखनी है आपको, और इसकी साइज भी याद रखनी है। साइज क्या होती है, 90 माइक्रोन, ठीक है। आपसे पूछ भी सकता है सीव नंबर कौन सी होती है और सीव का साइज भी क्या होता है, ठीक है, माइक्रोन, ठीक है। फिर परफॉर्म कितनी देर तक करना है अपने को, परफॉर्म सीविंग, परफॉर्म सीविंग फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स या तो आप हैंड से भी कर सकते हो या फिर अपने सीव सेकर्स होता है, लेबोरेटरी के अंदर तो क्या होता है, सीव सेकर होता है, वो डायरेक्टली क्या कर देता है, सीविंग कर लेता है, ठीक है। तो 15 मिनट तक उसके बाद सीविंग करेंगे। और सीविंग करने के बाद में, यानी कि मान लिया कि अपन ने एक सीव लिया, ठीक है, ये सीव लिया, इसके अंदर अपन ने क्या किया, 100 ग्राम सीमेंट को डाल दिया। उसके बाद क्या होगा, इसमें से ज़्यादातर जो सीमेंट है वो क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, यानी कि और जो बच जाएगा उसको अपन क्या कह देते हैं, रेजिड्यू। यानी कि जो सीव के अंदर बच गया उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, रेजिड्यू कह देते हैं। उस रेजिड्यू का अपन क्या ले लेंगे, वेट ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, रेजिड्यू का वेट। तो वेट ऑफ रेजिड्यू, वेट ऑफ रेजिड्यू should not more than 10%, more than 10% for OPC। OPC का मतलब क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंतर्गत इसका जो वेट है रेजिड्यू का वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सिंपल अपना क्या हो गया, सीव टेस्ट हो गया। सेकंड अपन बात कर लेते हैं ईयर परमिएबिलिटी टेस्ट की, ठीक है, ईयर परमिएबिलिटी टेस्ट की। तो बेसिकली जो ईयर परमिएबिलिटी टेस्ट किया जाता है वो इसके लिए एक एपरेटस होता है, उस एपरेटस का नाम होता है ब्लेंस ईयर परमिएबिलिटी टेस्ट, ठीक है। क्या होता है भाई, ब्लेंस ईयर परमिएबिलिटी एपरेटस को यूज़ किया जाता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बेसिकली रिलेशनशिप डिपेंड करती है फ्लो ऑफ एयर की। यानी अपन क्या करते हैं, सीमेंट जो है, सीमेंट बेड को एक उसके अंदर मोल्ड होता है, उसका एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, सिलेंड्रिकल मोल्ड के अंदर सीमेंट को फिल कर देते हैं, दोनों तरफ फिल्टर पेपर्स लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें
इसमें से एयर को फ्लो करवाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एयर का फ्लो करवाएंगे। एयर के फ्लो करने से अपन देखेंगे कि ये सीमेंट बेड से कितना पास करता है। ठीक है, सीमेंट बेड से कितना पास करता है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल को मेजर करेंगे। ठीक है, और ये इसकी जो यूनिट रहती है वो हमेशा क्या रहती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के अंदर अपन को ये यूनिट देगा। ठीक है, और ओपीसी की बात कर लो, चाहे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की बात कर लो, ठीक है, सुपर सल्फेट की बात कर लो, तो इसके लिए मेनली जो रेंज होती है वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप तो चाहो तो लिख सकते हो। जो एपरेटस है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी apparatus इज यूज्ड। सबसे पहले तो एपरेटस का नाम याद रखना है, कौन सा यूज़ किया जाता है, ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी टेस्ट यूज़ किया जाता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो टेस्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लो ऑफ एयर थ्रू सीमेंट बेड। ठीक है, किसके ऊपर है, रिलेशनशिप। आप चाहो तो ये कह सकते हो कि इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, या फिर प्रोसेस क्या है, या फिर किस रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, बेस्ड ऑन relationship between flow of air and cement bed surface area, यानी इन दोनों की क्या है, रिलेशनशिप को ये दिखाता है। सिंपल है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड है, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू सीमेंट बेड एंड सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स। ठीक, इसके अलावा यदि मैं रेंज की बात कर लूँ, यानी इसके जो फाइनल जो अपन परफॉर्मेंस आती है, यानी इससे जो रीडिंग अपन को मिलती है, ठीक है, तो वो आपको याद रखनी है, अलग अलग सीमेंट के लिए अलग होनी चाहिए। वैसे अपन बात कर लें, पहले सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं अपन जनरली ओपीसी की बात करते हैं। फॉर ओपीसी का मतलब क्या हो गया, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एंड सेकेंड अपना आता है एसएसए। ठीक है, सुपर सल्फेट एल्कलाइन सीमेंट कह सकते हैं आप चाहो तो, या फिर अपन डायरेक्टली कह देते हैं एसएसए। ठीक है, should not be less than 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इसकी यूनिट को ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है कि जो एयर परमिएबिलिटी टेस्ट होता है, ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी टेस्ट होता है, उसके अंतर्गत फाइनेस की रीडिंग किसके अंतर्गत आती है, तो वो बेसिक अपनी किसके अंदर आती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये दोनों टेस्ट अपन ने यहाँ पे कर लिए। ठीक, तीसरा है, इसको भी आप नाम याद कर लेना, कई बार पूछा हुआ है कि वैगनर टैबरेटी टेस्ट से सीमेंट की कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फाइंडिंग की जाती है। ठीक है, कौन सा टेस्ट फाइंड किया जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए। कौन सा याद करते हैं अपन, फाइननेस याद करते हैं। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर होता है, ये सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बेसिकली मैं आपको जनरल आइडिया दे दूँ, अपन क्या करते हैं, सीमेंट लेते हैं, सीमेंट को वाटर के अंतर्गत क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। अब जैसे ही वाटर इंसर्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या कर देगा, वाटर को टर्बिड कर देगा। फिर उसमें से अपन लाइट को पास करके देखेंगे, जितना ज़्यादा टर्बिड करेगा, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा बारीक होगा, उतना ही ज़्यादा सीमेंट को क्या करेगा, टर्बिड करेगा, टर्बिडिटी बढ़ाएगा उसका। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसका फाइननेस निकाल सकते हैं सीमेंट का। तीनों ही मेथड से कोई से भी निकाल सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। सबसे आसान जो मेथड है वो सीमेंट एनालिसिस मेथड है। उसके बाद एयर परमिएबिलिटी बात करते हैं, और लास्ट में अपन करते हैं वैगनर्स टर्बिडिटी मेथड या फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होगा यहाँ से कौन सा, फाइननेस टेस्ट। सेकंड टेस्ट की अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की। तो देखो बेसिकली स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट क्यों किया जाता है कि अपन को अल्टीमेटली निकालना है कि वाटर को, यदि उसके कंप्लीट हाइड्रेशन की मैं बात करूँ,
तो उसके लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अल्टीमेटली भाई ऐसा तो नहीं है कि अपन ने सीमेंट के अंदर वाटर को डाला, कितना ही वाटर डाल दो वो पूरी स्ट्रेंथ उसी में देगा। तो एक फिक्स लिमिट होती है भाई, अपने यदि इससे ज़्यादा पर्टिकुलरली सीमेंट में पानी डाला तो हो सकता है वो अपना क्या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो सेट ही नहीं हो पाए, या फिर यदि कम मिलाया है इसका मतलब क्या आ गया, पूरी तरह से सीमेंट हाइड्रेट ही नहीं हो पाए। तो अपन को सबसे पहले एक रेंज निकालनी होती है कि भाई वाटर इतना प्रतिशत वाटर अपन इसके अंदर ऐड करना है जिससे कि ये आसानी से क्या हो जाए, फ्लोएबल भी हो जाए, यानी इसको वर्केबल भी हो जाए और अपनी स्ट्रेंथ भी गेन कर ले। ठीक है, उससे कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे अपन निकालते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी से अपन आगे जो फर्दर टेस्ट करने वाले हैं, चाहे अपन साउंडनेस की बात करें, चाहे अपन इनिशियल सेटिंग की बात करें, फाइनल सेटिंग की बात करें, या फिर स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें, वहाँ भी अपन को वाटर की कंटेंट का पता होना ज़रूरी है कि पहले स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इसकी क्या रही है। ठीक है, तो जब भी बात करता हूँ मैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट की, तो इसके लिए जो एपरेटस यूज़ किया जाता है उसका नाम है विकेट एपरेटस। क्या यूज़ किया जाता है भाई? विकेट एपरेटस, विकेट एपरेटस यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इस विकेट एपरेटस से 3 टेस्ट किए जाते हैं, एक तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टेस्ट और फाइनल सेटिंग टेस्ट। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है बेसिकली क्या होता है, मैं पहले एक बार मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं पहले। तो ये एक प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपन क्या रखेंगे, मटेरियल को रखेंगे, यानी एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होगा। इस सिलेंड्रिकल मोल्ड के अंदर पर क्या करेंगे, सीमेंट की फिलिंग करेंगे। सीमेंट की फिलिंग करने के बाद में ये प्लेटफॉर्म हो गया। उसके बाद कुछ इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर इसके अंदर एक प्लंजर होता है। क्या होता है भाई, एक प्लंजर को यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है, मार्किंग होती है, और ये मार्किंग से इसके अंतर्गत क्या होगा, ये डिप करेगा। ये क्या करेगा, इसके अंदर डिप करेगा, यानी ये अपना क्या हो गया, मोल्ड हो गया। इस मोल्ड के अंदर अपन ने क्या किया हुआ है, सीमेंट को फिल करते हैं अपन। बेसिकली इसके अंदर फिल करेंगे, और ये जो यहाँ पे क्या है, एक अरेंजमेंट है, इसको अपन क्या करेंगे, फॉल कराएंगे इसके अंतर्गत, इसको पेनेट्रेट कराएंगे इसके अंतर्गत, प्लंजर को। इसको अपन क्या बोल देते हैं, प्लंजर। ठीक है, और ये जो साइज होती है इसकी अप्रोक्सीमेटली होती है 40 mm। क्या होती है भाई, 40 mm इसकी साइज होती है इसके प्लंजर की। यदि मैं इसके ओवरऑल वेट की बात करूँ, इस अरेंजमेंट की पूरी वेट की बात करूँ, तो ये वेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 300 ग्राम के समथिंग रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली मोटा मोटा अपन क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी एक एपरेटस लिया जिसका नाम विकेट है। इस विकेट एपरेटस के अंतर्गत एक प्लंजर होगा जिसकी साइज जो रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर पर्टिकुलरली एक 3 चीज़ होती हैं। एक होता है प्लंजर, यानी कि ये राउंडेड शेप का ही रहेगा, इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहती है 50 mm। ठीक है, वही यदि मैं डाया की बात करूँ, इस प्लंजर का जो डायामीटर होता है वो होता है कितना, 10 mm। 10 mm का क्या रहता है, ये डाया रहता है। और इसका जो पेनिट्रेशन देखता है वो बॉटम से देखते हैं अपन 5 से 7 mm तक, 5 से 7 mm तक पेनिट्रेशन यहाँ पे अपन देखेंगे। तो अल्टीमेटली क्या करना क्या है, ये एक मोल्ड है। इस मोल्ड के अंदर अपन ने क्या किया, सीमेंट को फिल किया। सीमेंट के अंदर पहले अपन कुछ परसेंट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 23 या 25% क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, और सीमेंट के अंदर मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और इसको फिल कर दिया। इसको फिल करने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको प्लंजर को फ्री फॉल कराएंगे। अब देखो, जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा इसका पेनिट्रेशन होता जाएगा लगातार। तो अपन ने पहले कम वाटर लिया, इसमें अंदर कुछ पेनिट्रेट हुआ, मान लिया कि यहाँ से 40 mm था टोटल, तो 20 mm हुआ, तो पेनिट्रेशन 20 बच गया। फिर अपन ने क्या किया, थोड़ा पानी और ऐड किया, फिर उसके बाद देखा। इस तरह से अपन चेक करेंगे कि एक पर्टिकुलर जो नीचे से 5 to 7 mm तक बच जाए, उस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट को अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और वही वाटर कंटेंट मेरी क्या होगी, कंसिस्टेंसी होगी इस पर्टिकुलर सीमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपको इस प्रोसेस समझ में आ गया। क्या करना है, ये मोल्ड है, मोल्ड के अंदर सीमेंट भरना है, सीमेंट के अंदर वाटर को मिक्स कर देना है। पहले 25% ले लेंगे, उसके बाद में इस प्लंजर को फ्री फॉल कराएंगे, रिलीज कराते जाएंगे, उसके पेनिट्रेशन को देखते जाएंगे। जब एग्जैक्ट जो मेरा पेनिट्रेशन है 5 से 7 mm बच जाएगा बेस से, तब उस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट को मैं नोट कर लूँगा, और वो इसकी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब इसको अपन लिख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। कहाँ गया, तो सबसे पहले तो देखो, एपरेटस की बात अपन ने कर ली, विकेट एपरेटस है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जब तक आपको नॉन रहेगी, उससे आप इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम और साउंडनेस वाला टेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी परमिट्स पेनिट्रेशन ऑफ विकेट प्लंजर ऑफ साइज 10 mm डाया इन 15 mm हाइट अप टू द डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm। भाई एक ही बात हो गई ना भाई, नीचे से 5 से 7 मान लो या फिर आप ऊपर से 30 से 35 mm मान लो फ्रॉम द टॉप एंड। ठीक, तो आप लिखना चाहो तो सीधा सीधा लिख लीजिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी एपरेटस। ठीक है, एपरेटस का नाम क्या है? विकेट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी परमिट्स विकेट प्लंजर अब विकेट प्लंजर की साइज में लिख देता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी परमिट्स पेनिट्रेशन ऑफ, इसमें यहाँ लिख दो पेनिट्रेशन ऑफ विकेट प्लंजर ऑफ साइज क्या थी अपनी भाई? 10 mm डाया एंड 50 mm हाइट। तो साइज भी फिक्स कर दिया अपन ने, 10 mm डाया है, 50 mm क्या है इसकी हाइट है, अप टू डेप्थ ऑफ 33 mm to 35 mm। अब ये कहाँ से है? टॉप से है। ठीक है, कहाँ से है? टॉप से, फ्रॉम टॉप। ठीक है, फ्रॉम टॉप इनटू द मोल्ड। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मोल्ड है वो क्या है, इस तरह का है कुछ। ये मोल्ड है, टोटल जो डेप्थ है इसकी कितनी है? 40 mm। तो आप चाहो तो आपको ऐसे कर सकते हो कि इसका जो पेनिट्रेशन है वो आप ऊपर से दिखा दो, और ऊपर से दिखाओ कितना पेनिट्रेशन होना चाहिए भाई? 33 से 35 mm फ्रॉम द टॉप। और यदि बॉटम से बात करें तो ये वाली कितनी होनी चाहिए? 5 mm to 7 mm। ठीक है, तो अब दोनों ही सही हैं। वैसे थ्योरीज के अंदर अपन हमेशा ये लिखते हैं 5 mm to 7 mm पेनिट्रेशन होना चाहिए फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, अब टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट। सबसे पहले क्या किया? 500 ग्राम अपन ने सीमेंट लिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे? वाटर करेंगे, ऐड वाटर 23% बाई वेट ऑफ सीमेंट। यानी कि सीमेंट का जो भी वेट है, और वेट कितना है? 500 ग्राम, तो उसका 33% वेट अपन क्या लेंगे? सीमेंट लेंगे अपनी फर्स्ट ट्रायल का, सीमेंट इन फर्स्ट ट्रायल। पहला जो अपन ट्रायल कर रहे हैं उसके अंदर अपन ने ये ले लिया इसके अंतर्गत वाटर की कंटेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे? लोअर द प्लंजर जेंटली अप टू द सरफेस ऑफ द मोल्ड एंड देन रिलीज क्विकली। क्या किया? जो प्लंजर था उसको धीरे धीरे अपन क्या कर दिया? इसके सरफेस तक लाए और फिर वहाँ से अपन अचानक इसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी? तो क्या लिखेंगे? लोअर द प्लंजर gently up to the surface and release quickly उसके बाद क्या कर देंगे? उसको एक साथ छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक हम। अब जिस भी मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर अपन क्या देखेंगे? सीमेंट का जो पेस्ट है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस करता है, उसको अपन कह देंगे P। और वो कब होगी? जब उसकी डेप्थ रहेगी अपनी 5 से 7 mm। ठीक है, द मॉइस्चर कंटेंट एट विच, यानी कि ऐसी वाटर कंटेंट, यानी अपने जो 23 लिया था वो फर्स्ट ट्रायल के अंदर लिया, उसके बाद अपन क्या करेंगे? +2 अपन करते जाएंगे। ठीक है, एट विच द सीमेंट पेस्ट
यानी सीमेंट पेस्ट की आप कहाँ से तैयार किया अपन ने, अभी अपन ने बताया था कि 500 ग्राम सीमेंट लिया है, उसके बाद क्या किया, उसके अंदर 23% क्या लिया है, वाटर लिया है, ठीक है। तो एट विच द सीमेंट पेस्ट सो, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज प्रोड्यूस, द सीमेंट standard consistency is produced is known as P, तो जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इसको किससे डिनोट किया जाता है भाई, कैपिटल टी से प्रेजेंट किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कब आएगी, when penetration value value is 33 to 35 ml। तो ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी अपन ने कब डिफाइन की है, जब मेरा जो प्लंजर है वो 33 से लेकर 35 mm तक क्या हो गया है, फिक्स हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या निकालेंगे, इसकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे के जो टेस्ट बचे हुए जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट एंड स्ट्रेंथ टेस्ट, और उसके बाद में आ जाएगा केमिकल टेस्ट। ये सारे जो टेस्टिंग है वो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू।